ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम मात्र केवल इंफोटेनमेंट के लिए ये कोई कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि ये एक तरह की आपकी पाठशाला है जिसमें रोजाना नए नए अध्याय आपको बताए जाते हैं, रोज नए नए विषयों पर चर्चा होती है। और इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो शिक्षार्थी के तौर पर आप बैठे, कॉपी और पेन भी साथ लेकर बैठें, क्योंकि जो भी नुस्खे, जो भी उपचार और जो सलाह आपको मिलती है वो आपके जीवन भर आपके साथ रहती है यदि आप उसको लिख लेते हैं। तो इसीलिए आप ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को देखें, सुने, समझें और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। इस कार्यक्रम में आज के इस अंक में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे आंखों की समस्या को लेकर। आंखों में कई प्रकार के विकार हो जाते हैं, लेकिन जो एक आम तौर पर जो विकार होता है वो होता है आंखों का लाल हो जाना। आंखें अपने आप ही अकस्मात लाल हो जाती हैं, ऐसा लाली उसमें हो जाती है कि ऐसा लगता है कि बहुत गुस्सा आंखों में भरा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जिसके साथ ये समस्या होती है उसको कभी कभी दर्द भी होता है। तो आखिर ये क्या है, क्यों हो जाता है अपने आप ऐसी चीजें? देखिए, कभी किसी टाइम पे सिर पे चोट लग जाए और चोट लगने से खून रुक जाए, वो पर्दे के आगे छा जाए, तो आंखों में लालगी आ जाती है। और मेडिकल साइंस तो इसको समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उन्होंने तो थ्योरी पढ़ी है उस पर चलना। मशीन ने इसकी रिपोर्ट ठीक नहीं देती। बिल्कुल। तो डॉक्टर इस उपचार को करने में असमर्थ होते हैं। खाने की दवाइयां आंख में डालने की देते हैं, परंतु लाभ नहीं होता। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ क्या है, न कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ पे बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में होता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो उसी दिन 20 से 25% लालगी में कमी आ जाती है। और टेम्परेरी रिलीफ के लिए, इसके लिए शीर्ष के ताजे पत्ते लाके धो के पीस के चटनी बना लें। 50 ग्राम पत्तों को आधा लीटर पानी में उबालें। जब आधा लीटर का 1 गिलास पानी बचे तो उसको छान करके इतना ठंडा होने दें कि उंगली में न गर्म लगे न ठंडा लगे। फिर उस आंखों से, उस पानी की आंखों में छिट्टे मारें, आंखें खोल के। तो ये पानी अंदर जाके उस जमे हुए खून को, जो लालगी के रूप में आता है, ऐसे पिघलाता है जैसे अग्नि के पास घी पिघलता है। जब वो खून पिघल जाए तो लालगी बंद हो जाती है। परंतु यह है कि जब ताजा ताजा है, जब पुराना हो जाता है तो फिर ये काम नहीं करता, फिर दवाइयाँ ही काम करती हैं। अब आंखों की दवाइयाँ मेरे पास 14 किस्म की हैं। और नाड़ी परीक्षण के बाद किसको कौन सी दवाई देनी है, तब उसके अंदर वो फायदा करती है। और जिसको आंखों पे चश्मा लगा है, यदि मेरी दवाई नियम से डालते हैं तो उस दिन तो उसको 4 से 5% परिवर्तन आता है। 15 दिन में उसको 20 से 25% परिवर्तन आ जाता है। 2-2.5 महीने में उसका चश्मा उतर जाता है। ये मेरी दवाइयों के अंदर की विशेषता है।
क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाता हूं, मैं कोई केमिकल नहीं बेचता। और सारी दवाइयां मेरी अपनी फार्मेसी में बनती है। मेरी फार्मेसी जो है, इसकी दवाइयां रजिस्टर है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है दर्शकों के कैसे हमारे जो रोग हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हम खुद कैसे उसको टैकल करें, कैसे उसका निदान करें। इसीलिए इस कार्यक्रम में जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आप से आप यदि उस रोग के उपचार करके ठीक कर लेते हैं तो वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, यानी आत्मसंतुष्टि होती है। बार बार डॉक्टर के पास जाना, बार बार अन्य प्रकार की दवाइयां खाना, क्योंकि दवाइयां कृत्रिम होती हैं यानी आर्टिफिशियल होती हैं, और ये जो केमिकल्स युक्त होती हैं, तो वो एक अंग पर हो सकता है आपका जो दर्द है उसमें लाभ आपको मिल जाए, वो अंग सुन्न हो जाए तो आपको लाभ मिल जाता है दर्द में, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी बहुत होता है। तो इसीलिए यदि आप इन सब उपचारों को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक परिवार में, हर एक घर में होना बहुत जरूरी है। और ये पुस्तकें आप रोजाना 10 से 15 मिनट अगर आप पढ़ें तो ये समझें कि आपको इतनी जानकारी हो जाएगी ये, या कभी भी आपके घर में ये जब पुस्तकें होती हैं तो कभी भी कोई भी यदि रोग, अनचाहा कोई रोग प्रवेश कर भी जाता है, किसी सदस्य को हो भी जाता है, तो इन पुस्तकों के एक तरह से शस्त्र मानकर इन पुस्तकों को आप उस रोग का निदान भी कर सकते हैं। ये समझें कि ये पुस्तकें आपके घर पर हैं तो एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।